ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। उससे तो जितने भी काम होते हैं कोई स्वार्थ नहीं, जो होगा दूसरों के हित के लिए होगा। शरीर से इंद्रियों से किसी प्राणियों की हिंसा करना वो नहीं चाहता और होती भी नहीं, और देखने में लगे कि हुई है तो हिंसा नहीं है। जैसे उसने 10 को मारा, देखने में लगी हिंसा लेकिन वो हिंसा नहीं, क्यों? कर्तृत्व अभिमान है ना, वही बंधन का कारण, उसको करने का अभिमान नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन, ज्ञाता जो जानने वाला है, और ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञेय मतलब जो वस्तु जाननी है, जानने में आने वाली वस्तु, ज्ञान और जो जानता है। यह 3 प्रकार की तो कर्म की प्रेरणा है। कर्म की प्रेरणा मतलब प्रेरक यही है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ये तीनों कर्म में प्रवृत्त कराते हैं मनुष्य। और जो कर्ता और करण, जो इंद्रियां आदि हैं और क्रिया, इनकी चेष्टाएं, ये 3 प्रकार से कर्मों का संग्रह होता है। ये 3 तो कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। ज्ञान है तो वह ये करेगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अज्ञाता भीतर है, जानने वाला, बुद्धि के समझ लो। और ये जो जानना है, ये तो प्रेरणा है 3 प्रकार की। और ये जो कर्ता, जो मैं करने वाला हूं, और करण, ये इंद्रियां आदि, और इनके द्वारा जो चेष्टा होती है, ये मिल करके कर्मों का संग्रह होता है। कर्मों का संग्रह होता है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। तो कहते हैं कि इसमें ज्ञान, कर्म और कर्ता, ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये 3 भी सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होते हैं। इनके भी अलग अलग भेद हैं। तो इसमें जो ज्ञान है, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्रों में, ये गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र क्या है, मेरे समझ में नहीं आता। गुण तो वैसे 3 गुण है, तो इनकी संख्या करने वाले जो मतलब कौन सा सत्वगुण, कौन सा तमोगुण, यही होगा, मेरे समझ में नहीं आती है बात। तो कहते हैं शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता, इनके तीनों के भेद से, ये तीनों, ज्ञान भी, कर्म भी और कर्ता भी, गुणों के भेद से, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुण के भेद से 3 प्रकार के बताए गए हैं। ज्ञान भी 3 प्रकार का, और कर्म भी 3 प्रकार का, और कर्ता भी 3 प्रकार का। उनको तुम मुझसे अच्छी प्रकार से समझ, भगवान कहते हैं। जो जानता है, जानने वाले का नाम ज्ञाता होता है, और जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और जो जानने में आने वाली वस्तु होगी है। ये 3 तो कर्म के प्रेरक है, और कर्ता अहंकार है, करने का नाम क्रिया है। तो कहते कर्ता और ज्ञान और ये कर्म, ये 3 प्रकार के हैं। तो पहले सात्विक ज्ञान बताते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् इच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य, जिसका ऐसा ज्ञान हो, जिस ज्ञान से मनुष्य जो अलग 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 भूत दिखाई पड़ते हैं, तरह तरह के पशु, पक्षी, मनुष्य, सब ये भूत, तो पृथक पृथक अलग अलग जो भूत हैं, ये सब विनाशी हैं। इस अलग अलग भूतों में, पृथक पृथक भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को देखे, समझ में ले, ज्ञाता जो जान ले, जो ज्ञान के द्वारा। और ये विभाग रहित, ये विभाग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जैसे आकाश का विभाग नहीं हो सकता, उस तरह से अलग अलग भूतों का विभाग दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो एक अनंत अविनाशी चेतन है, उसका विभाग नहीं होता। घड़ा छोटा रख दिया, बड़ा रख दिया, लोटा रख दिया, ये घटा का एक कमरे में आ गया, एक मकान में आ गया, लेकिन आकाश का विभाग नहीं हुआ। पृथक पृथक लगता है, ये घटाकाश है, ये मठाकाश है, नाम भी अलग पड़ गया, आकार भी छोटा बड़ा दिख रहा है,
लेकिन फिर भी आकाश का कोई विभाग नहीं, तोड़ नहीं सकता, फोड़ नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही जो एक अविनाशी परमात्मा है वो पृथक पृथक सारे सब प्राणियों के अंदर दिख रहा है, लेकिन वो एक ही है और उसका कोई विभाग नहीं है। जैसा आकार उसी के अनुसार मनुष्य अपनी कल्पना करता है और संभाव से स्थित उसके भगवान को उसको परमात्मा के मन में छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचे कुछ नहीं, संभाव से स्थित है। ऐसा जो देखता है वो ज्ञान है, उसको तो सब दिखता है। जिस ज्ञान के द्वारा ऐसा देखता है वो देखता है सब, खाली कल्पना नहीं, उसको दिखता है सब, एकदम उसके ज्ञान में रहता है। तो वो ज्ञान है ना, ये सात्विक ज्ञान है। फिर वो किसी से राग द्वेष नहीं करता, द्वैत नहीं रहता ना। वो कहीं भी कुछ बात होगी तो पहले अपने को खड़ा करके देखेगा, ये चीज मेरे साथ होगी, अपने को सब जगह खड़ा पाएगा, क्यों? आत्मा एक ही। पृथक्त्वेन तु यज ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजसम। किंतु जो ज्ञान, मतलब जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य जितने भी प्राणी हैं, जितने भी भूत हैं, इस सब के अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न करके जानता है परमात्मा है। सबके अंदर जीवात्मा है। कोई बात होती है तो भाई इसकी आत्मा नहीं दुखाओ, इसका जी दुख जाएगा, तो मतलब वो जानता तो है कि आत्मा है, लेकिन वो एक ही परमात्मा सबके अंदर है ये नहीं जानता, सबकी आत्मा को अलग अलग जानता है। वो ज्ञान राजस है। शरीर में आसक्त नहीं है, खाली शरीरों को नहीं देख रहा, ये सब जीव है, सब परमात्मा है इनके अंदर, भगवान सबके अंदर है। कोई बात होती है हम ही लोग कह देते हैं अरे भगवान तो सबके अंदर बैठे हैं, सबके मन की जानते हैं, ऐसा कहते थे। तो कहते हैं कि वो ये ज्ञान जो है ना राजस है, तो अलग अलग समझता है सबका। जैसे शरीर अलग अलग समझता है, उसे परमात्मा भी सबके अंदर है, अलग अलग है, ऐसे समझता है। ये ज्ञान राजस है ये ज्ञान, लेकिन ये भी राजस है, उससे नीचा है। लेकिन जो तामसी ज्ञान वाले हैं, यतु कृष्ण वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थ वदल्पम च तत्तामसम् उदाहृतम। और जो ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा बस जो ये शरीर ही है, खाओ पियो मौज करो, खाली शरीर पर ही जिसकी आसक्ति है, शरीरों पर ही जिसकी दृष्टि है, और संपूर्ण आसक्ति शरीरों पर ही है, ऐसा जो बिना युक्ति वाला है, उसको युक्ति कुछ पता नहीं। तात्विक अर्थ है तो जानते ही, तत्व तो क्या है वो तो उसके अर्थ से तो रहित ही है, उसको पता ही नहीं है कि आत्मा नाम की कोई चीज है। इस शरीर के अलावा भी, मतलब इस शरीर को कौन चला रहा है, क्या शक्ति, उसको कोई मतलब जानता ही नहीं, कोई युक्ति नहीं उसके पास। तात्विक अर्थ से रहित है, और जो तुच्छ विचारों वाला है वो ज्ञान तामस है, ये तुच्छ ज्ञान है। केवल शरीर, अपना, मैं और मेरा बस, और तू और तेरा, सबसे बड़ी माया है। लक्ष्मण जी ने पूछा रामायण में भगवान से माया का रूप, तो भगवान ने ये बताया, मैं और मोर तोर तय माया जय बस कीने देव दिखाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया है। ये मनुष्यों को कौन के, देवताओं को बस में कर रखी, इतनी है माया बस। तो कहते ये ज्ञान जो है शरीरों में जो आसक्ति है, बस शरीर ही सब कुछ है, वो तामस